हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज की क्लास में आप लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो फाइनल परीक्षा जो होने वाली 2024 में है उसका क्रेश कोर्स आप लोग देख रहे हैं जो कि साइंस का है और 50 तो VBI ऑब्जेक्टिव लाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा और 100% विश्वास रखिए कि इन 50 प्रश्न में से आपके एग्ज़ाम में 10 से 15 प्रश्न ज़रूर बनने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है कि जीवन द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है, बताइए। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है नाभिकीय ऊर्जा, ये नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो आपको याद रखना है सीधी रेखा में। किस रेखा में? सीधी रेखा में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका ध्यान से देखते चलिए। अगला प्रश्न है श्वेत रंग कितने रंगों से बना होता है, बताइए। श्वेत रंग कितने रंगों से बना होता है, तो आपको ध्यान रखना है 7 रंगों से, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न क्या है आपका कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, मतलब विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए कि अनविकरणीय ऊर्जा है, मतलब अनविकरणीय ऊर्जा क्या है, तो आपको याद रखना है आपका जो ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि कोयला से प्राप्त ऊर्जा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका ध्यान से, अगला प्रश्न है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, बताइए। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा वोल्ट। ठीक, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका ध्यान से, अगला प्रश्न है आपका कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है कौन सा रोग होता है, तो आपको याद रखना है उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो आपको याद रखना है उत्तल दर्पण की। किस दर्पण की? उत्तल दर्पण की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ है 9 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पढ़िए और अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा कि अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, किस घटना से, प्रकाश के किस घटना से, तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है किस क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दर्पण सूत्र है, क्या है? दर्पण सूत्र है, बताइए। तो दर्पण सूत्र क्या होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/v + 1/u = 1/f, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो आपको याद रखना है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व क्या होता है, मतलब कितना सेकंड तक रहता है। अगर कोई भी चीज़ को अचानक देखते हैं और अचानक वो चला जाता है, अगर वो अचानक चला जाता है तो कितना देर तक हम लोग उसे मतलब कि अपने नज़र में रख सकते हैं, तो आपको बताना है आपका जो ऑप्शन होगा बी, यानी कि 1/16 सेकेंड तक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आपको बताना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका
अगला प्रश्न क्या है आपका, ध्यान से, किसी विद्युत धारावाही सीधी सीधी, एक मिनट रुक जाइए, क्या लिखल है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। तो आपको याद रखना है, तो आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए कि गोलीय दर्पण की फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, क्या संबंध है, तो आपको याद रखना है कि R = 2F है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, आँख का व्यवहार होता है, आँख का व्यवहार किस तरह होता है, तो आपको याद रखना है, आपको याद उत्तर लेंस की तरह होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना है धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि वो क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है ये। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 20 होगा ना, हाँ 20 होगा। चलिए प्रश्न 20 है आपका कि जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कणों किस रंग के प्रकाश की अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, तो आपको याद रखना है कि बताना है नीला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं, क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी है कहाँ ऑप्शन होगा, इधर देख लेते हैं, एक मिनट, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर डी, सी नहीं डी होगा। ठीक, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक, चलिए अगला है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा होना चाहिए, जब सीधा दिखाई देता है तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पता है आप लोगों को, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि केवल उत्तल। ठीक, उत्तल दर्पण होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, ठीक किया जाता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल लेंस। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका, ध्यान से, अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, एक मिनट रुक जाइएगा, दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो आपको याद रखना है और आपको बताना है ये क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न क्या है, एक मिनट, दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ देखिए, अब दे रहा है, दिखाई, यस सर। चलिए, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो आपको याद रखना है, आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिण की ओर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 27 है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो आपको याद रखना अनंत होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो आपको बताना है कि प्रिज्म का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पे है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आपको याद रखना छोटा होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं, तो आपको बताना है गर्म तार में। स्विच किस तार में लगाए जाते हैं? तो गर्म तार में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो क्या निर्धारित होता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण, ठीक। परावर्तन कोण, एग्जाम पूछेंगे परावर्तन कोण के कितने नियम है, तो बताना है 2 नियम है, ठीक। चलिए अब 31 नंबर प्रश्न हो गया, अब 32 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो आपको याद रखना है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को ये दर्शाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको याद रखना कूलाम होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, क्या है आवृत्ति? तो आपको याद रखना है कि 50 Hz, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कितनी होती है? तो आपको याद रखना है कि समान होती है, ठीक, समान होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली को साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो आपको याद रखना है कि पश्चमा भी पेशिया, यानी कि मांस पेशिया इसको भी कहते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो आपको याद रखना है इसका ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट सी, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो आपको याद रखना है, तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39 को देख लेते हैं। क्या कहता है कि प्रकाश का तरंग का उदाहरण है, प्रकाश का तरंग का उदाहरण क्या है? इसमें से 4 ऑप्शन है, बताइए। तो आपका सही ऑप्शन हो जाना चाहिए क्या? विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यही है ना? यस सर। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो आपको याद रखना है और आप बताना है लाल रंग का, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है कितना वोल्ट की जाती है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इधर देखो सी होगा, सी होगा इधर, एक मिनट, हाँ सी, यानी कि 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है घर में, ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए प्रश्न संख्या 42 को देखिए जरा सा, कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो आपको याद रखना है और बताना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किलोवाट घंटा, यानी कि इसको यूनिट भी बोलते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है? तो आपको याद रखना, कई बार यह प्रश्न पूछा गया, तो काला प्रतीत होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांच में। न्यूनतम किस में होता है प्रकाश का चाल? कांच में होता है न्यूनतम, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है और बताना है विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न है आपका, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है, इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में कितनी परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है? तो आपको याद रखना है कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 1, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो आपको याद रखना है और बताना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि +16 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है सामान्य दृष्टि
के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है, कितनी होती है? तो आपको याद रखना है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के 1 मिनट रुक जाइए, क्या लिखल है? 220 वोल्ट के 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लगेगी उसका मान होगा। तो आपको याद रखना है और बताना है 4 एम्पियर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है? तो आपको याद रखना है किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है, तो आपको याद रखना नरम लोहा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए 50 प्रश्न यहाँ तक में हो गया। 50 प्रश्न को आप लोग देख लिए हैं। तो बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो में ये जो 50 प्रश्न आप देखे हैं, ये सारा प्रश्न जो है ना VVI प्रश्न है। तो इसलिए आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा अंतिम तक, तो यहाँ से आप 10 से 15 नंबर ले जा सकते हैं इस वीडियो से। और यह वीडियो में सारा प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, और सारा प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग विश्वास करके पूरा अंतिम तक जरूर देखें। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।